फजूल पैथेटिक हालत हो चुकी है स्पोर्ट्स की। वो ओलंपिक्स की वजह से वो स्पोर्ट्स रगड़ी गई है। आपकी हॉकी टीम डेड हुई है इस टाइम। आपकी हॉकी टीम का नामो निशान नहीं है। आप गोल्ड मेडल के करीब भी नहीं लग सकते। 76 साल से आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके पास टोटल 10 मेडल्स हैं ओलंपिक्स के। शेम ऑन अस। चाइना ने अब तक गोल्ड मेडल 13 गोल्ड मेडल जीते हैं इस ओलंपिक्स में। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए 11-11 9 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इन टोटल उनके गोल्ड मेडल आप देखें, आप गूगल करके देखें, 44 टोटल मेडल, 33 गोल्ड मेडल। उन्होंने सिर्फ एक ओलंपिक्स में इतने गोल्ड मेडल जीतने हैं जितने आपने जब से आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हुए ओलंपिक्स गेम में, आपने तब से लेकर 2024 तक टोटल 10 मेडल जीते हैं। पाकिस्तान 1992 में लास्ट ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया था। गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने 1984 में जीता था। जी अस्सलाम वालेकुम, शमशेर नियाजी है। पेरिस ओलंपिक्स बड़े ज़ोरों शोर से अपने इस टाइम चल रहा है दुनिया में और बहुत से कंट्रीज़ जो हैं 52 कंट्रीज़ ने टोटल पार्टिसिपेट किए इस पेरिस ओलंपिक्स में। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है और हमेशा से ये बात करनी पड़ती है कि पाकिस्तान इस पेरिस ओलंपिक्स में कहीं भी नहीं है। अभी 6 अगस्त को अरशद नदीम हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं, उनसे कुछ उम्मीद है कि वो गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक गोल्ड मेडल से क्या फ़र्क पड़ता है। चाइना को देख लें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, फ्रांस को देख लें, यूएसए को देख लें, आप अपने हमसाये मुल्क को देख लें। चाइना अब तक 13 गोल्ड मेडल जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस 11-11 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। यूएसए 9 गोल्ड मेडल जीत चुका हुआ है। और पाकिस्तान ने 1948 में सबसे पहली मरतबा ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और आज 2024 है और पाकिस्तान के पास टोटल 10 मेडल्स हैं, जिनमें से 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। एक और लोगों की मिसकंसेप्शन चल रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कि पाकिस्तान 1992 में लास्ट टाइम गोल्ड मेडल जीत के आया था। जी नहीं, पाकिस्तान 1992 में लास्ट ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया था। गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने 1984 में जीता था, जब मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। हसन सरदार हमारे बहुत बड़े मायनाज हॉकी प्लेयर थे, उन्होंने टीम की क़यादत की थी और पाकिस्तान सक्सेसफुली गोल्ड मेडल जीत के आया था। तो 1992 से थोड़ा पीछे चले जाएं, 1984 में पाकिस्तान ने लास्ट गोल्ड मेडल जीता था और आज 2024 है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा गैप क्यों है, हम क्यों नहीं गोल्ड मेडल जीत सकते। पाकिस्तान के पास टोटल 10 गोल्ड मेडल है और चाइना सिर्फ इस 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में अब तक 13 गोल्ड मेडल जीत चुका हुआ है और अभी इवेंट खत्म नहीं हुआ और अभी मेन इवेंट्स पड़े हुए हैं। तो आप इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़ी एसोसिएशन, ओलंपिक्स एसोसिएशन होने के बावजूद भी हमारे पाकिस्तान में ओलंपिक्स की कोई प्रोग्रेस ही नहीं है, स्पोर्ट्स ही नहीं है। हमारे मुल्क में क्रिकेट में कोई जान नहीं रह गई। हमारे मुल्क में अब देखिए ना, अब ये ओलंपिक्स का जिक्र हो रहा है तो बीच में एक और स्पोर्ट्स रगड़ी गई है, वो है हॉकी। पाकिस्तान एक टाइम पे वर्ल्ड कप विनर रह चुका हुआ है हॉकी टीम का, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आ चुके हुए हैं। पाकिस्तान ने आज तक ओलंपिक्स में जितने भी मेडल जीते हैं, 10 टोटल मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिनमें से 8 जो मेडल्स हैं पाकिस्तान ने 9 हॉकी की गेम्स खेलने के बाद जीते हैं। और बाकी जो हमारे जो मेडल्स दो बच जाते हैं वो आई थिंक एक साइकिलिंग का इवेंट था और एक पता नहीं कोई एक और इवेंट था, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो 9 गेम्स खेल के पाकिस्तान ने 8 गोल्ड जो मेडल्स हैं वो सिर्फ हॉकी से जीते हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हॉकी टीम इतनी मायनाज थी, इतनी अच्छी थी, लेकिन अब उस स्पोर्ट्स की हालत आप देख लें। फजूल पैथेटिक हालत हो चुकी है उस स्पोर्ट्स की। उस ओलंपिक्स की वजह से वो स्पोर्ट्स रगड़ी गई है। आपकी हॉकी टीम डेड हुई है इस टाइम। आपकी हॉकी टीम का नामो निशान नहीं है। आप गोल्ड मेडल के करीब भी नहीं लग सकते अब इस टाइम। चाइना ने अब तक गोल्ड मेडल 13 गोल्ड मेडल जीते हैं इस ओलंपिक्स में अभी तक। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूएसए 11-11 9 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इन टोटल उनके गोल्ड मेडल्स आप देख लें, आप गूगल करके देखें, 44 टोटल मेडल, 33 गोल्ड मेडल्स। चाइना के 33 टोटल मेडल्स हैं। यूएसए के टोटल जो है 37 मेडल्स हैं। उन्होंने सिर्फ एक ओलंपिक्स में इतने गोल्ड मेडल जीतने हैं जितने आपने जब से आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट हुए ओलंपिक्स गेम में, आपने तब से लेकर 2024 तक टोटल 10 मेडल जीते हैं। आप बात करते हैं टैलेंट है आपके मुल्क में, लेकिन आप उस टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर रहे। आपने अपने मुल्क की डायरेक्शन जो है वो स्पोर्ट्स से हटा के कई और चीज़ों में लगा दी। मैं खैर पॉलिटिकल बहस में जाना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा है, यह हकीकत है। आपके मुल्क में स्पोर्ट्स तबाह कर दिया है। आपके मुल्क में ओलंपिक एसोसिएशन होने के बावजूद भी आप मेडल्स नहीं लेके आ सकते। आखिरी मेडल आपने 1984 में गोल्ड मेडल जीता था और 1992 में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि
76 साल से आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके पास टोटल 10 मेडल्स हैं ओलंपिक्स के। शेम ऑन अस, लिटरली हमारे डूब मरने का मकाम है। और आपको एक और मैं इन्फो दूं जिसकी वजह से आप मजीद आपका दिल करेगा हम लोग डूब जाएं। पाकिस्तान ने 52 कंट्रीज में से पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है इस ओलंपिक्स में जिसने अभी तक कोई मेडल नहीं जीता, कोई मेडल नहीं जीता। हमारे से ऊपर वाला मुल्क है, उसने एक ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो जितना आप ऊपर जाते रहेंगे तो उन्होंने सबने मेडल जीते हैं। इंडिया अभी तक 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका हुआ, इन टोटल उनके 3 मेडल्स हैं। पाकिस्तान 52 कंट्रीज में से पाकिस्तान 52nd कंट्री है जिसने अभी तक एक मेडल भी इस ओलंपिक्स में नहीं जीता। खैर, अर्शद नदीम हमारे जेवलिन थ्रोअर है, अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत उम्मीद है उनसे कि वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे। उनका इवेंट 6 अगस्त को है, उनका इवेंट स्टार्ट होगा 3 दिन के बाद। तो हम एज अ नेशन दुआ भी करते हैं और हम उनसे उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा है कि वो गोल्ड मेडल लेके आएँ और पाकिस्तान की जो लूजिंग स्ट्रीक है इसको ब्रेक करें। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए अगर वो गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं। जिससे चले गोल्ड नहीं, कोई मेडल तो जीत के लाएं, लेकिन जाहिर बात है अप्रोच ज़रा हाई रखनी चाहिए आपको अपनी, ताकि आप उस तक तो नहीं तो उसके नीचे वाली चीज़ भी लें तो एटलीस्ट अचीवमेंट हो आपके हाथ में। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि सोशल मीडिया पे हमारे जितने भी जो हमारे पाकिस्तान ने टोटल, आप सबको पता ही है, पाकिस्तान 24-25 करोड़ आबादी का मुल्क है और जिसमें सिर्फ 7 लोगों ने इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है और 7 आपके 11-12 लोगों की ऑफिशियल जो टीम होती है, जो मैनेजमेंट की टीम, वो गई है। और आप अपने हमसाय मुल्क को देखें, 140 लोगों ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है, जिनके साथ 117 लोगों की जो मैनेजमेंट है वो टीम गई है। आप देखें, आपका हमसाया मुल्क आपके साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन वो कहाँ पहुंच गया। और 52 कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया ने 3 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हुए हैं, तो वो पाकिस्तान से 2-3 कदम आगे ही चल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आप अपनी स्पोर्ट्स का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, आप लोगों की नीयत में खोट है, आप लोग ऑनेस्ट नहीं है स्पोर्ट्स के साथ, आप लोग एसोसिएशन में बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग वही पुराने बाबों वाली जो सोच है आप लोगों की अभी तक चल रही है, वही खाया पिया हजम किया, चाय पी, चाय में बिस्किट बोए, शाम को 5 बजे घर चले गए, वही सोच है। आप लोगों की विनिंग, आप लोगों की पहुंचने वाली सोच ही नहीं है। इसीलिए हमारी स्पोर्ट्स डूब गई पाकिस्तान की सारी। और ये बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वाकई ये हमारे लिए शर्म का मकाम है। ये 2024 का दौर आ गया और इससे अगला आने वाले दौर जो है वो तेज़ टेक्नोलॉजी के दौर है, कंपटीशन के दौर है। और आप इस रेस में इतना पीछे रह गए हैं कि आप आज भी शुरू हुए उस रेस को compete करने के लिए, तो आप कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। खैर, मैं दूसरी बात कंटिन्यू करूंगा जो मैं कह रहा था। सोशल मीडिया पे बड़ा शोर मचा हुआ है कि जी हमारे जो स्विमर्स हैं वो जहरा नबी हैं, फिर वो दूसरे शूटर्स हैं जो पार्टिसिपेट, जिन्होंने कशमाला तारिक हैं, 25 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो लास्ट टाइम पे 200 मीटर की फ्री स्टाइल स्विमिंग में वो लड़का है, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, वो लास्ट आया। आप कह रहे हैं कि जी हमारी हालत ये है, हमारे ये है वो है। भाई आप ये देखें कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया वहां जाके, आप उनको हौसला तो दें। आप 0 से 0 पे क्यों आते हैं? आप 0 से 100 पे क्यों नहीं जाते? तो ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। आपको इन जैसे एथलीट्स को, इन जैसे स्पोर्ट्समैन को आप लोगों को चाहिए, इनको सपोर्ट दें, इनको उठाएं, इनको इनकरेज करें। प्राइवेट लेवल पे, अगर ऑफिशियल लेवल पे कुछ नहीं होता तो प्राइवेट लेवल पे लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए स्पोर्ट्स के मैदान में, कि चाहे वो ओलंपिक्स की एथलेटिक्स हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी हो। आप दावा करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो सियालकोट सिटी जो है वो दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स गुड बनाता है, लेकिन अपने स्पोर्ट्स के आप बिल्कुल फारिग हुए हैं। ये बातें बहुत पीछे रह जाती हैं, ये बातें करने के हम काबिल नहीं रहे अब तक। खैर, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म का मुकाम है ये कि इतने मुल्क पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क रहेगा जिसने अभी तक कोई मेडल नहीं जीता इस पेरिस ओलंपिक्स में। बाकी 51 कंट्रीज में से सब ने एक एटलीस्ट गोल्ड मेडल जीता हुआ है। खैर, चाइना, अमेरिका और वो उन कंट्रीज को आप छोड़ दें, उन्होंने जितने गोल्ड मेडल इस ओलंपिक्स में जीतने हैं, पाकिस्तान ने उतने टोटल नहीं जीते हुए। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने 1948 में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और आज 2024 है, तो आप ये 76 सालों में आप सिर्फ 10 मेडल्स अपने कंट्री में लेके आए हैं, तो दैट इज़ नॉट इनफ और ये इंतहाई शर्म की बात है। खैर, 6 अगस्त को अर्शद नदीम हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं, वो इन एक्शन होंगे और मैं बड़ा होपफुल हूँ और मैं उनको उनको इनकरेज भी कर रहा हूँ और उनके साथ मैं हूँ कि जी वो गोल्ड मेडल जीतेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और ये पाकिस्तान की लूजिंग स्ट्रीक है एक बहुत बड़ी, इसको ब्रेक करेंगे और बहुत नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह।